दोस्तों देश भर में होली की धूम है और धूमधाम से होली मनाने के लिए हर कोई तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है हुड़दंगियों से निपटने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मुंबई पुलिस की खास नजर है इस बार हुड़दंगियों पर, पैनी नजर है। और जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक 11,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। और तो ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर के भी सख्ती से निपटने जा रही है मुंबई पुलिस। क्या है पूरी डिटेल जो आपको बेहद जाननी जरूरी है, इसमें इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों जो डिटेल निकल के सामने आ रही है उस डिटेल के मुताबिक आपको बता दें कि हुड़दंगियों पर पहली नजर मुंबई पुलिस रखने जा रही है और ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर के विशेष अभियान चला रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों या महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वालों पर या नशीले पदार्थ की बिक्री करने वालों पर मुंबई पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मुंबई पुलिस ने सभी से अपील की है कि नियम और कायदे में रहकर होली का त्योहार मनाएं। ये बात मुंबई पुलिस की तरफ से पहले ही सबको बताई जा रही है। आपको बता दें कि होली पर मुंबई शहर की सुरक्षा को लेकर पूरे शहर में कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से कड़ाई जो है वो हमेशा रखी जाती है। और शहर में 11,000 के करीब पुलिसकर्मी तैनात होंगे, जिसमें 7 एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, 19 DCP, 51 SP समेत 1,767 यानी 1,767 पुलिस अधिकारी और 9,145 पुलिस कर्मचारी पुलिस बंदोबस्त में तैनात रहेंगे। इसके अलावा जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पे SRPF की जो टीम है वो भी मौजूद रहेगी और साथ ही साथ RCP की भी प्लाटून और क्विक रिस्पांस टीम भी मौजूद रहेगी। इसके अलावा बम निरोधक दस्ता और होम गार्ड भी तैनात रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से तैयारी जो है वो मुंबई में कर ली गई है। और इसके अलावा जो और मुंबई पुलिस जो आग्रह कर रही है, अभी रिक्वेस्ट कर रही है कि जो चीजें लोगों को माननी चाहिए, जो बताई जा रही है सब जगह पर, जो सर्कुलेट किया जा रहा है वो ये कि जबरन रंग ना लगाए और पानी के गुब्बारे जो हैं वो ना फेंके, चोट लगने की जो है वो गुंजाइश रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस लगातार जो है वो काम कर रही है। क्योंकि आपको पता है मुंबई में मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं, क्योंकि रमजान का जो है वो महीना है, इसमें ध्यान में रखते हुए कई फैसले जो है वो लिए गए हैं। आपको बता दें कि निर्देशानुसार ये भी कहा गया है कि समारोह में अश्लील गाने ना बजाएं, अश्लील इशारे या आपत्तिजनक नारे ना लगाए जाएं, क्योंकि इन दिनों आपको पता है कि राजनीतिक गलियारे, जो सियासी गलियारे हैं वो इन दोनों किस तरीके से गरमाई हुई है महाराष्ट्र की सियासत। तो पुलिस जो है पूरी चाको चौबंद हुई है, जबरन रंग न लगाएं, रंग न फेंकें और इन सब चीजों को लेकर मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। तो ये पूरी डिटेल जो थी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से होली को लेकर के मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में सियासत जो है होली से पहले ही गरमाई हुई है। और मैं बात कर रहा हूँ नीतीश राणे के बयान की। और नीतीश राणे के बयान, जो कि आपको मालूम होगा, अभी हलाल मटन और उसके बाद किस तरीके से झटका मटन पे सियासत गरमाई हुई थी। और उसके बाद अब अजीत पवार की तरफ से भी एक बयान आया है। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया है जहां तक मालूम है, लेकिन ये बात कही है, कड़ा निर्देश दिया है, फटकार लगाई है नीतीश राणे ने जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं उस पर, कि इस तरीके की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और जो भी माहौल को खराब करेगा या आपसी सौहार्द को खराब करने की कोशिश करेगा उनको जो है अजीत पवार ने ये बात फटकार लगाते हुए कहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए, महायुति के भीतर ही बीजेपी, जो कि नीतीश राणे बीजेपी के ही नेता है और बीजेपी के ही सहयोगी दल है एनसीपी, जो अजीत पवार है। तो अजीत पवार ने अपने ही गठबंधन के दल के नेताओं के बयान को सपोर्ट नहीं किया है और अपने ही नेताओं के बयान के खिलाफ वो खड़े हो गए। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि अजीत पवार ने किनारा किया हो। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव है, उस दरमियान भी अजीत पवार ने बीजेपी के कई सारे बयानों से किनारा किया था, जहां हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व की बात हो रही थी या फिर जहां पर भी धर्म इन्वॉल्व हो रहा था, वहां से जो है वो अजीत पवार जो है वो कहीं ना कहीं किनारे दिखाई दे रहे थे चुनावों के दौरान, जब कैंपेन चल रहे थे उस दरमियान में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो महाराष्ट्र की सियासत है वो भी इस तरीके से ही बनी हुई है। और क्योंकि आपको याद ही होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो हैं उन्होंने भी लाउड स्पीकर को लेकर के बयान दिया था और कहा था कि जो नियम बनाए गए हैं, जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, उसके मुताबिक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता है तो एक्शन लिया जाएगा, परमानेंटली लाउड स्पीकर बैन भी किया जा सकता है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इन दिनों हो रही हैं। अब राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि इस तरह की इमेज बनाने से अगर बीजेपी और महायुति को फायदा पहुंचता है
ये जो नेता है मायावती के वो कोशिश करेंगे कि ये इमेज बनती रहे, क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव अभी महाराष्ट्र में होने हैं, निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव। और ऐसे में जो एक इमेज लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से वो कैंपेन चला है हिंदुत्व का, जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे खासतौर पर लेके चलते हैं इस तरीके से, हालांकि उद्धव ठाकरे भी अब ये बात कहते नजर आए, उनकी तरफ से भी, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि जो जो भी सीएम देवेंद्र फडणवीस फैसले कर रहे हैं लाउड स्पीकर को लेकर के, ये जो है हिंदू विरोधी है, क्योंकि बहुत सारे महाराष्ट्र में फेस्टिवल होते हैं जो हिंदू भाई मिल के मनाते हैं, जो महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं और लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस इन तमाम नियम कायदे कानून को ला देंगे तो जो फेस्टिवल्स हैं वो कैसे मनाएंगे। तो इन बातों को लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया है सीएम देवेंद्र फडणवीस पर। और इससे पहले हमने आपको ये बताया ही था कि कैसे संजय राउत ने भी जो है वो देवेंद्र फडणवीस पे जवाबी हमला किया था। वो तो पूरे बीजेपी को ही निशाने पर लिया था और कहा उन्होंने कि जो पूरा माहौल है 10 सालों में, पिछले 10-15 सालों में, वो किस तरीके से बदला है और जिस तरीके से 10 सालों में माहौल बदला है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो आपसी सौहार्द होता है, क्योंकि संजय राउत ने ये बात कही कि हम काफी सालों से, बचपन से होली मनाते आए हैं और हमेशा मिलजुल कर हमने होली मनाई है, लेकिन इस बार जिस तरह की सियासत हो रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और माहौल खराब करके किसी भी तरीके से टेंशन पैदा करके जो राजनीति है वो करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की जा रही है, जो निशाना संजय राउत ने बीजेपी पर साधा है। तो ये महाराष्ट्र की अभी की ताजा जो रिपोर्ट्स है वो मैंने आपको बताई, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखिए दोस्तों, तो महाराष्ट्र की सियासत और देश की सियासत लगभग एक जैसी अभी दिखाई दे रही है, जहां संभल में एक तरफ लगातार चाहे यूपी की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, वहां भी चीजें जो है वो बार बार सुनाई दे रही हैं, महाराष्ट्र में भी वो चीजें सुनाई दे रही हैं। तो ये चीजें लगातार, क्योंकि होली में इस बार जो है वो रमजान का महीना है और होली भी है, दोनों एक साथ पड़ रहा है और ऐसे में ये बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि बार बार जो है सरकार के मंत्री भी जो है इन चीजों को लेकर के बयान दे रहे हैं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा प्रदान की जाए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, जो व्यवस्था है उसको मेंटेन किया जाए। लेकिन सरकार में शामिल जब मंत्री ही जब इस तरीके से बयान दे, इस तरीके से समाज को बांटने वाला बयान दे, जैसा कि अपोजिशन के नेता भी कह रहे हैं, तो फिर समझ में आना मुश्किल हो जाता है कि आखिर देश की सियासत किस तरफ जा रही है। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी सियासत में अभी इस समय चल रहा है, इसका फायदा महायुति को, बीजेपी को आने वाले समय में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जैसा कि एमवीए गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो जनता है वो सब कुछ देख रही है और जो कुछ भी किया जा रहा है इन दिनों वो सब कुछ जनता देख और समझ रही है। इसका जवाब समय आने पर जनता जरूर देगी। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।